कितने पहले पहुंच जाता है? 2 घंटे, 1 घंटे की यात्रा है और 2 घंटे पहले से पहुंचता है। 1 घंटे 1.5 घंटे की, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की यात्रा होती है और 2 घंटे पहले से पहुंचता है। और ये यात्रा कितनी लंबी है? ये अनंत भविष्य की यात्रा है। अनंत भविष्य को कैसे उज्जवल बनाना है, कैसे सफल सार्थक इस मनुष्य पर्याय को करना है, उसकी यात्रा है। और देखना, यदि किसी बाबू से मिलना हो तो उसकी ऑफिस में कितने बजे पहले पहुंचते हैं? लाइन लगाना पड़ती हो तो लाइन में लग जाते हैं। और यदि डॉक्टर से चेकअप कराना हो तो अपॉइंटमेंट कितने पहले भी लेते हैं? हफ्तों पहले अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। देखना जरा, जो इस नश्वर शरीर की चिकित्सा करता है उसके लिए चेकअप कराने के लिए हफ्तों पहले अपॉइंटमेंट लेता है। इस अविनश्वर आत्मा की चिकित्सा जहां होनी है, और कितना पुराना रोग है इस शरीर में, तो मान लो 10-5 साल 20 साल का जन्म से ही रोग है तो 40 साल 50 साल हुए। इस आत्मा में अनादि काल से जो रोग लगा हुआ है, जन्म जरा मरण का, उसके अपॉइंटमेंट के लिए देखिए जरा लोग कितने पहले से आते हैं। प्रवचन होते होते कहो शुरू के मंगलाचरण में ना सही, अंत के मंगलाचरण में आ जाते हैं। मंगलाचरण में पहुंचना है, अब शुरू का हो चाहे अंत का हो। अब देखना जरा, पढ़े लिखे लोगों की पहचान, सब लोगों की, संस्कारित लोगों की पहचान है ये कि कब कहाँ पहुंचना है। हर चीज में ऐसा नहीं है वो समय का कम महत्व नहीं समझता है। लौकिक के सारे कामों को वो, और तो और मान लो बिटिया का जन्म हुआ है तो उसकी शादी की व्यवस्था अभी से चालू है। बोलो करते कि नहीं? बेटी हो गई है, आप समझ लो इसकी पढ़ाई लिखाई और पूरी शादी और दहेज और पता नहीं क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। एफडी, अब वही तो कह रहे हैं कि जन्म हुआ और एफडी चालू। और भी बेटा भी हुआ है तो उसके लिए कितनी मकान दुकान लगेंगे, क्या क्या उसके लिए कितना स्टैंडर्ड बनाना होगा, तब उसका कैसे शादी होगी, कितना पूरा एकदम जन्म से लेकर के शुरू हो जाता है। और स्वयं के इस जीवन का कैरियर बनाना है, मान लो मनुष्य पर्याय के लिए, तो देखो कितनी तैयारी होती है। एक KG1 में जिसे एडमिशन लिया गया है, जिस बालक का, बच्चे का, शिशु का, उसको भी रिक्शा लगाते हैं और यहाँ तक कि नहीं तो स्वयं छोड़ने जाते रोज और स्वयं लेने जाते कि नहीं? KG1 का शिशु है, वो क्या पढ़ के आएगा, कितना सीख के आएगा, आप देख लीजिए। उसके लिए स्वयं सारे काम छोड़ करके, यहाँ सब कुछ छोड़ करके वो उसको छोड़ने जाएंगे और लेने भी जाएंगे। और हो सकता है कि वहां जाके बैठ कर इंतजार करेंगे कब छुट्टी हो रही है। जब छुट्टी होगी तभी तो लाओगे, कि जाके उठा लाओगे? नहीं, मेरा बच्चा अब मैं ले जा रहा हूं, बोलो। तो पहले से छोड़ने जाएंगे और वहां लेने जाएंगे, और हर चीज की तैयारी है। मान लो रिश्तेदारों को आना है, एक आदि 2 कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, अब उसके लिए देखो कितना नाश्ता पानी और फिर उसके आतिथ्य की कैसी व्यवस्था होती है। एसी रूम किस तरह से तैयार कर देते हैं, यहाँ के ठहरेंगे और यहाँ इस तरह से उनको चाय नाश्ता भोजन दोपहरी अंथू ब्यारी क्या क्या करना होगा, सारी व्यवस्था करते कि नहीं करते? इसका मतलब है कि संसारिक चीजों का महत्व तो है इन संसारियों की दृष्टि में, ये समय की कीमत भी करते वहां लौकिक कार्यों में, लेकिन यहाँ इस धर्म क्षेत्र पर महत्व नहीं समझते हैं। धर्म क्षेत्र पर कोई ना तो उनको पेनल्टी लगनी है, पनिशमेंट होना है, कुछ नहीं होना।
कभी भी आओ कभी भी जाओ। तो ये इससे भले नहीं लगता है आपको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है, कोई पेनल्टी नहीं लगनी है, कुछ नहीं होना, इसके बाद भी पता तो चलता है कि आपकी दिव्य ध्वनि के प्रति, देशना के प्रति जो देशना लब्धि है, जिस देशना लब्धि से सम्मी दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता होनी है, उसके प्रति आपका कितना महत्व है, कितना रुझान है, कितना बहुमान है, कितनी भक्ति श्रद्धा है, ये समझ में तो आता है। कितना है मतलब कितनी आप ये समझते हैं लौकिक कार्य को सिद्ध करने के लिए भी तीव्रतम उत्कंठा होती तो कार्य की सिद्धि होती है। लिख लो ये सूत्र, तीव्रतम उत्कंठा के होने पर ही कार्य की सिद्धि होती है। अब जब लौकिक कामों में तीव्रतम उत्कंठा हो तो कार्य की सिद्धि होती है। फिर ये धार्मिक क्षेत्र है, आत्म कल्याण का क्षेत्र है, यहाँ पर कितनी तीव्रतम उत्कंठा होनी चाहिए, यहाँ पर कितनी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, कितना बहुमान होना चाहिए। और नहीं पता तो आओगे तभी तो सीखोगे। सबसे बड़ी कीमत देखो, बात ध्यान की क्या है, यदि आप धर्म क्षेत्र में मंगलाचरण के समय आएंगे, इस समय गुरु आपको नमोकार मंत्र का उच्चारण करा रहे हैं और इस समय प्रतिदिन आप उनके द्वारा कराए गए उच्चारण का नमोकार मंत्र का उच्चारण करोगे तो अंत समय में आपको कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला अवश्य मिलेगा। पूरे जीवन भर तो कभी जब नमोकार मंत्र का उच्चारण कराते हैं तब आते नहीं हो, जब कोमा में चले जाते हैं लोग तब लेके आते हैं, महाराज जी इनकी समाधि करा दो, इन्हें नमोकार सुना दो। अब क्या सुना दे वे और क्या समाधि करा दें, जब भी सुनने लायक ही नहीं बचे, समझने लायक ही नहीं बचे, उपदेश को जीवन में उतारने लायक ही नहीं बचे, ना इंद्रिया काम कर रही, ना माथा काम कर रहा है, अब हम क्या समाधि करा दें उनकी है? तो ये होता है जीवन भर रावण जैसे कार्य करता है व्यक्ति और मरण राम जैसा चाहता है। जैसा खाओगे वैसी डकर आएगी। सुन लो, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे ना, जैसा खाओगे वैसी डकर आएगी। हाँ पक्का है, नहीं जीवन भर जो करोगे वही अंत समय में काम में आने वाला है। आपने कैसा जीवन जिया है इसका रिजल्ट मरण समय में आएगा। कितने धर्मात्मा थे, कितने स्वयं की दृष्टि में ईमानदार थे, कितने कर्तव्य परायण थे, कितने कर्तव्यनिष्ठ थे, कितने अप्रमत्त सावधान थे, कितने धर्म के प्रति देवशास्त्र के प्रति समर्पित थे, कितना तन मन धन लगाया है और कितना ईमानदारी से धर्माचरण किया है, ये अंत समय में रिजल्ट आएगा। जब पता चलेगा कि कोई का शुगर हो गई है, तो किसी के लिए बाईपास सर्जरी हो गई है, तो किसी को कितने तरह की बीमारियां, कैंसर हो गया है, तो कोई कोमा में चला गया है, तो किसी को पैरालिसिस हो गया है, किसी थायराइड हो गया है, ये सारी स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, वो बीमारी भ्राल हो जाते हैं, एकदम कायर दिनहीन हो जाते हैं। तो इन लोगों को मंगलाचरण का महत्व नहीं मालूम। एक दिन मैंने थोड़ा सा बोला था, ये समझ जाए मंगलाचरण क्या चीज है। अब फिर से सुनो और फिर उसके बाद में उपदेश सुनाएंगे। ये तो निश्चित है कि आपने जो नहीं सुना होगा आज तक वो सुनाएंगे। नहीं, यद्यपि आप लोग पढ़े लिखे हैं, भले नमोकार मंत्र का अर्थ ना बता पाए। अभी मैं पूछूंगा, नमोकार का अर्थ भी नहीं बता पाएगा पूरा पनागर में कोई भी। हाँ पक्का है, अभी मैं बताऊं, पूछता हूं, नाम लेके नहीं पूछेंगे, चिंता नहीं करना। नहीं प्रेस्टेज पॉइंट बना लो, इज्जत सवाल भी ये चलने ही नहीं, अपन को जाने ही नहीं। तो बहुत बड़ी चीज है मंगलाचरण। उस मंगलाचरण को यदि समझ लेता है व्यक्ति तो उसका मंगलमय आचरण हो जाता है। क्या हो जाता है? मंगलमय आचरण हो जाता है। तो अपन उसको थोड़ा सा मंगलाचरण के बारे में बताते, जिसलिए लोग मंगलाचरण के समय पे आ जाएं, समझ जाएं, महत्व समझ जाएं। क्या होता है देखो, फॉर्मेलिटी, औपचारिकता, ये बहुत महत्व रखता है। जैसे आप लोग बहुत सारे योग नियोग लौकिक व्यवहार निभाते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वास्तविकता को समझे, सम्यक व्यवहार क्या होता है
और ये मिथ्या व्यवहार क्या होता है, कृत्रिम व्यवहार क्या होता है और अकृत्रिम व्यवहार क्या होता है, ये समझ लें यदि तो बहुत ज्यादा आपका जीवन परिष्कृत हो जाएगा। तो मंगलाचरण केवल प्राय करके लोग क्या समझते हैं, कोई सभा शुरू हो रही है, 4 लाइनें पढ़ दो मंगलाचरण हो गया, या तो कोई भूमि पूजन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, कुछ 2-4 लाइनें पढ़ ली, मंगलाष्टक पढ़ लिया, मंगलाचरण हो गया। वस्तुतः ये इतना ही मंगलाचरण नहीं है, मंगलाचरण की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है, आप क्रम से धीरे धीरे सुनिए। बिल्कुल घबराना नहीं और जल्दी निर्णय भी नहीं लेना। एक तो क्या है, व्यक्ति के पास निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं है और वो बहुत जल्दी निर्णय लेता है। या तो क्या कहेगा, प्रवचन बिल्कुल सरल है, ये तो हमें आते ही है, या फिर क्या निर्णय लेगा, भैया बहुत कठिन है प्रवचन, सर के ऊपर से जा रहे हैं। यह कहेगा नहीं नहीं ठीक है, वो सामान्य है, इतनी मध्यम है, वो तो अपन को आती है। अब देखना, यदि संक्षेप में समझाते हैं तो 2 वक्ता श्रोता असंतुष्ट रहेंगे, जो मध्यम रीति से सुनना चाहते हैं और जो उत्तम रीति से विस्तार से सुनना चाहते हैं, वे 2 असंतुष्ट रहेंगे। मध्यम रीति से समझाते हैं तो 2 असंतुष्ट रहेंगे, जो संक्षेप में सुनना चाहता है और जो विस्तार से सुनना चाहता है। विस्तार से समझाते हैं तो 2 असंतुष्ट रहेंगे, जो संक्षेप में सुनना चाहता है और मध्यम रीति से सुनना चाहता है। अब आप लोग बता दो, हम किस रीति से सुनाएं कि सब संतुष्ट हो जाए। लेकिन सर्वेषाम अनुग्रहार्थम सताम प्रयासा, पुष्पा स्वामी ने लिखा है कि जो सज्जन होते हैं, ज्ञानीजन होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे सबका कल्याण चाहते हैं। क्या करते हुए, सबका हित हो, सबका भला हो, सबको लाभ हो, ऐसा चाहते हैं। तो आप लोग, मेरी दृष्टि में सब दिख रहे हैं, उसको फेस रीडिंग भी आती है, बॉडी लैंग्वेज भी आती है, साइकोलॉजी भी आती है, मैं सबको पढ़ सकता हूं और सबका बायोडाटा लिख सकता हूं। तो मुझे तो सबके भले के लिए बोलना है, इसलिए बहुत जल्दी नहीं करना कि सरल हो रहा है कि कठिन हो रहा है कि मध्यम रीति से हो रहा है, हमें सबके हिसाब से बोलना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, यदि आपके गुणों को ग्रहण करने की दृष्टि है तो कभी भी समय खराब होते ही नहीं। क्या कहा, यदि गुणों को ग्रहण करने की दृष्टि है तो कभी भी और कहीं भी समय खराब होता नहीं। मनुष्य पर्याय में करना क्या है, गुणों को ही तो ग्रहण करना है, गुणवान ही तो बनना है, अवगुणों को ही तो निकालना है, कमियों त्रुटियों को तो ही निकालना है, संयम को व्यसनों को ही तो निकालना है, खोट तो ही निकालना है। हम आपसे कोई वोट थोड़ी चाह रहा है, ना नोट चाह रहा है, ना वोट चाह रहा और ना सपोर्ट चाह रहा है। क्या, ना हमें नोट चाहिए, ना वोट चाहिए, ना सपोर्ट चाहिए, केवल आपकी खोट चाहिए। क्या चाहिए, खोट चाहिए बस। तो आप उस पर दृष्टि रखिए, हम सब के भले के हिसाब से बोलेंगे। यहाँ सब तरह के श्रोता होते हैं, आप ये न समझे कि ये क्यों सुनाया जा रहा है। सारा देखो, एक मेडिकल की दुकान है। किसकी दुकान, मेडिकल है, मेडिसिन वहां मिलती है। तो अब उस दुकान में 5000 प्रकार की दवाइयां हैं, तो 20 सब आप ही के लिए रखेंगे, किसके लिए रखेंगे भाई? जिसको जो रोग होवे, जिसके लिए जो दवाई की आवश्यकता है उसके लिए रखिए। आपको तो जरूरत है नहीं है तो भैया वो दुकानदार क्या नहीं रखे, जो आपको जरूरत वही बस रखे। क्या बोलो कि वो सब तरह की रखे, कि सब तरह के उसके पास रोगी मरीज ग्राहक आएंगे तो उसको जिसको जो जरूरत पड़ेगी उसको देना पड़ेगी ना। इसी तरह हमारी भी मेडिकल है, ये मेडिसिन की दुकान है। तो हम तो रखेंगे सब तरह की दवाइयाँ, और आपको तो जो कमी है, जो आवश्यकता है वो आप ले लीजिए, बाकी की हमारी रखी रहने दीजिए। इसलिए आप तो अच्छी अच्छी बातें ले लेना और बुरी बुरी बातें मेरे को ही दे जाना।
ठीक है। तो आप जैसे मार्केट से निकलते ना, यदि कुछ चाहिए है तो उस दुकान पे चले गए, उसमें से जो सामान चाहिए ले लिया, नहीं तो चुपचाप निकल जाते कि नहीं, कि लड़ते हुए तुम भट्टा क्यों बेच रहे, तुम आलू क्यों बेच रहे, तुम लहसुन क्यों बेच रहे, बोलते हो क्या? भैया जिसके जो व्यापार है, जैसी इसकी योग्यता है, कैपेसिटी, क्षमता है, उस हिसाब से वो बुद्धि के अनुसार से व्यापार करता है, सामान रखता है, बेचता है। आपको जो चाहिए आप ले लीजिए। आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। अब क्या, यदि कुछ भी नहीं चाहिए है तो आपको फिर भगवान बनने में देरी नहीं लगेगी, अच्छी बात है। लेकिन आप तो अपने मतलब की चीज ले लीजिए जब तक जो जहां तक चाहिए है। तो अब यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं कि आप मंगलाचरण को समझें। मंगलाचरण सामान्य चीज नहीं है। मंगलाचरण में किसे कहते हैं, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, मंगलाचरण में क्या क्या आता है, कैसे कैसे किया जाता है, इसके अनेक अवान्तर उत्तर भेद आपको विस्तार से बताए जाएंगे। आप सभी को बहुत ध्यान से सुनना है। देखो, सबसे पहले मंगलाचरण शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण की दृष्टि से मैं कर रहा हूं। मंगल प्लस आचरण बराबर मंगलाचरण, ये दो शब्द मिलकर के बना है। अब मंगल में भी कितने स्वर और व्यंजन हैं इसको देखें आप। माँ है, माँ में आ है, गा है, गा में आ है, और एक गा है और ला है। तो इन सब की अलग अलग व्युत्पत्ति कर रहे हैं। एक एक अक्षर का महत्व होता है, एक एक व्यंजन मात्रा का महत्व होता है। ऐसे ही नहीं रखा जाता। कोई भी शब्द रखा है तो वो प्रॉपर एक धातु से बना है। शुप्तिगंतम पदम, श्रवंत और तिगंत, ये इससे पद बनते हैं। मूल श्रवंत मूल शब्द और मूल धातु काम में नहीं आती है। तो वो जो धातु है किस अर्थ में है, उसमें जो प्रत्यय लगा है वो किस अर्थ में लगा है, उस शब्द को निकाल करके उसकी ब्याल की खाल निकाली जाती है, तब व्याख्या होती है। पल्लवग्राही पांडित्य से काम नहीं चलता। पत्तों पत्तों पर डोलने वाले कभी मूर्धन्य विद्वान नहीं होते हैं, धुरंधर विद्वान नहीं होते। जो बाल की खाल निकाल सकते हैं, डीपली नॉलेज रखते हैं, वे विद्वान होते हैं, वे समझदार होते हैं। वास्तविक उनके पास होता है सम्यक ज्ञान। बाकी तो क्या होता है, कहीं की ईंट कहीं का रोरा। भानुमति ने देखो, समझ गए ना आप लोग, ऐसी विद्वत्ता नहीं कहलाती है। किसी का पैंट ले आओ और किसी की शर्ट पहन लो है, और बाद में दूल्हा बन के आ जाओ, हो जाएगी शादी? नहीं होगी ना। दूल्हा के लिए वास्तविक ड्रेस चाहिए ना, और एड्रेस भी चाहिए। हाँ, यदि ड्रेस और एड्रेस बराबर नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। तो मां एक धातु है, मांग माने धातु है, और मां का अर्थ लक्ष्मी। एक अक्षरी शब्द को पढ़ेंगे आप तो मां का अर्थ लक्ष्मी होता है, मां का अर्थ जननी होता है, जन्म देने वाली। मां का अर्थ निषेध भी होता है। समझ रहे कितने अर्थ होते हैं? मां माने लक्ष्मी, मां माने जननी, मां माने निषेध। ऐसे मां के अनेक अर्थ हैं। तो सबसे पहले अपन इस प्रासंगिक अर्थ लगाते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे एक व्याकरण के शब्दकोश में, डिक्शनरी में गो शब्द आता है, तो गो शब्द के 11 अर्थ हैं। गो माने गाय, गो माने बैल, गो माने पृथ्वी, गो माने आकाश, गो माने दिशा, गो माने काल, है ना, गो माने वाणी। इस तरह गो माने वज्र, 11 अर्थ हैं। अब गाम छाने किशन का गाय ले आओ, तो वो प्रसंग क्या चल रहा है, उसमें कौन सी गाय ले आओगे, प्रसंग देखना पड़ेगा ना। अर्थ तो 11 है। जैसे कहा सेंधव माने, सेंधव का अर्थ होता है नमक, सेंधव का अर्थ होता है घोड़ा, सेंधव का अर्थ होता है सिंधु देश में उत्पन्न होने वाली चीज, वस्तु। अब सेंधव माने भोजन करने बैठा है, तो सेंधव माना बोला तो वहां पर घोड़ा लाके खड़ा नहीं किया जाएगा, वहां तो नमक की आवश्यकता है।
कोई सैर करने जा रहा है और सेंधव माना बोला जाए तो वहां नमक लेके नहीं जाएंगे, वहां तो घोड़े की आवश्यकता है। ऐसा यदि व्यापार करने बैठा है, दुकान में बैठा है सेंधव माने, तो वहां सिंधु देश में सिंधु नदी में क्या क्या चीज उत्पन्न होती है वो उससे संबंधित प्रसंग देखना होगा। यहाँ पे माँ शब्द का अर्थ लक्ष्मी लेंगे अपन, क्यों प्रसंग चल रहा मंगलाचरण का। तो माम लक्ष्मीम लाती ददाती इति मंगलम, जो लक्ष्मी को ला दे उसे मंगल कहते हैं। देखना चला मंगलाचरण करने से क्या क्या मिलता है उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। मंगलाचरण सुनने और करने मात्र का महत्व बताया जाए। जैन धर्म की एक एक क्रिया का महत्व है, एक एक एक्शन का महत्व है, एक एक कहना चाहिए अक्षर का महत्व है, बशर्ते कि उसके प्रति आपकी निष्ठा हो, विधिवत किया जाए, आपका अभिप्राय पवित्र हो, आपका लक्ष्य पवित्र हो, आपकी विधि व्यवस्थित हो, तो उसका एक एक एक्शन का महत्व। जब एक देवशास्त्र गुरु के लिए एक ढोक देने मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व एक क्रिया का है। अब उसमें ही लोग प्रमाद करने लगते हैं। कोई जरा सी ऐसा सिर झुकाता है, कोई जरा सी हाथ जोड़ लेता है, कोई ज्यादा हाथ जोड़ ले और ऐसा सिर कर लेता है, कोई बैठ के भी करता है घुटना टेक के, कोई गवासन से बैठ के करता है, कोई साष्टांग नमस्कार करता है। नमस्कार के कितने भेद हैं, जितने जीव हैं उतने भेद हैं। जब जितने जीव हैं और उतने भेद हैं तो उतने कर्म की निर्जरा में भी भेद पड़ जाएंगे और पुण्य बंध में भी अंतर पड़ जाएगा और उनके संसार के घटने और बढ़ने में ही अंतर पड़ जाएगा। जिस नमस्कार से संसार घटता है उन्हीं की अपने करने से संसार बढ़ता भी है। जिनके देवशास्त्र गुरु के निमित्त से निधत्ति निकाचित कर्म नष्ट होते हैं, उन्हीं देवशास्त्र गुरु के निमित्त से निधत्ति निकाचित कर्म बनते भी है। कैसे बनते हैं? उनकी निंदा की जाए, अभिनय की जाए, आसाधना विराधना किए जाए तो उसी से निधत्ति निकाचित कर्म बनते हैं। जिन जो कर्म वो कहलाते निधत्ति निकाचित। निधत्ति कर्म होता है जिसमें उदीर्णा नहीं होती है, संक्रमण नहीं होता है, और निकाचित वो कहलाता है जिसमें उदीर्णा भी नहीं, संक्रमण भी नहीं, उत्कर्षण भी नहीं, अपकर्षण भी नहीं। मतलब असमय में उदय में नहीं आएगा, बदलेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं। जिस स्थिति में, जिस कंडीशन में, जिस क्वालिटी और क्वांटिटी में बांधा है उसी क्वालिटी में, उसी क्वांटिटी में, उसी समय भोगना ही पड़ेगा। उसको निकाचित कर्म बोलते हैं। तो जिन देवशास्त्र गुरु के निमित्त से निधत्ति और निकाचित कर्म कटते हैं, उन्हीं देवशास्त्र गुरु के निमित्त से निधत्ति और निकाचित कर्म बांधते भी हैं लोग। कहीं प्रया करके इन बीतराग देवशास्त्र गुरुओं की और इनके उपासकों की ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, नफरत करने वाले, द्वेष करने वाले, बैर विरोध करने वाले बहुत है। तो इन्हीं देवशास्त्र गुरु के निमित्त भी असंख्यात जीव अनंत संसार बढ़ा लेते हैं। क्यों? ऐसा ही है, अज्ञान ऐसा ही है, मोह ऐसा ही है, प्रमाद ऐसा ही है। इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है कि हम उसी निमित्त से संसार घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं। तो वो प्रोसेस क्रम से विधिवत बहुत सारी चीजें बतानी है। अभी तो शुरू नहीं हुआ प्रवचन, मंगलाचरण की चर्चा चल रही। तो माम लक्ष्मीम लाती ददाती इति मंगलम, जो लक्ष्मी को लाता है, दे देता है, मंगलाचरण करने वाले को उसको मंगलाचरण कहते हैं। तो लक्ष्मी के भी अब अनेक भेद हैं। एक प्रकार की लक्ष्मी नहीं होती। धन लक्ष्मी, जैसे आपने देखा क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, बर्तन, वस्त्र, 10 प्रकार का परिग्रह ना, ये भी लक्ष्मी कहलाती है। यश लक्ष्मी है। पंचेंद्रिय के भोग सांसारिक सुख की दृष्टि से ये लक्ष्मी है। और क्षयस में ज्ञान भी लक्ष्मी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बहुत सारी जितनी भी अभ्युदय, देखिए अभ्युदय और अपवर्ग, इसमें अंतर समझे आप। अभ्युदय बोलते हैं सांसारिक वैभव को, सांसारिक अनुकूलता को, सांसारिक सुख को, और अपवर्ग बोलते हैं मोक्ष को। चतुर्वर्ग हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसमें से धर्म, अर्थ, काम, इन 3 को त्रिवर्ग बोलते हैं। धर्म, अर्थ, काम,
इन तीन को त्रिवर्ग बोलते हैं, और मोक्ष को इस गुट से वो बाहर है, इस वर्ग से बाहर है, इसलिए उसको अपवर्ग बोलते हैं। मोक्ष को क्या बोलते हैं? अपवर्ग बोलते हैं। तो अब अभी तो संसार की चर्चा चल रही है, उसकी चर्चा इसके बाद करेंगे। तो सांसारिक अभ्युदय को, लक्ष्मी को जो लादे दे दे उसे मंगल कहते हैं। अब ये लौकिक लक्ष्मी हुई, लोकोत्तर लक्ष्मी भी दो प्रकार की है। एक अरहंत भगवान की लक्ष्मी और एक सिद्ध भगवान की लक्ष्मी है। अरहंत भगवान की लक्ष्मी भी दो प्रकार की है, एक 13वें गुण स्थानवर्ती अरहंत भगवान और एक 14वें गुण स्थानवर्ती अरहंत भगवान। उन लोकोत्तर लक्ष्मी अरहंत और सिद्ध की लक्ष्मी को भी जो लादे उसे मंगलाषण कहते हैं। मंगलाषण का महत्व तो समझिए। और लोकोत्तर लक्ष्मी संकेत दर्शन ज्ञान अगरु लघु अवगाहना सूक्ष्म बीरज बान निराबाद गुण सिद्ध के, ये 8 गुण को आदि लेकर अनंत अनंत गुण है सिद्ध परमेष्ठी भगवान में। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान है, और एक एक सिद्ध परमेष्ठी भगवान में अनंत अनंत गुण है। और अनंत अनंत गुणों में एक एक गुण है, एक ही गुण ऐसा है जो अनंत सुख नाम का एक गुण है, अनंत ज्ञान नाम का एक गुण है। ऐसे गुणों को जो लादे उसे मंगलाषण कहते हैं। लौकिक लक्ष्मी और लोकोत्तर लक्ष्मी, तो ये एक शब्द का हुआ अभी, मां का खाली। अब दूसरा अपन 2 अक्षर लेंगे शुरू के, मंग। मंगल में से पहले मां को लिया, अब मंग को लेंगे, फिर बदल करके दूसरे को लेंगे। मगी हर्षोल्लास से धातु है। मंगम हर्षम आनंदम उल्लासम लाती ददाती इति मंगलम। जो मंग को, हर्ष को, उल्लास को, आनंद को लादे उसे मंगलाषण कहते हैं। ये सब मंगलाषण में सामर्थ है, समझ रहे हैं? तो अब मंग, हर्ष, उल्लास, आनंद ये भी 2 प्रकार का है। एक तो असंयमी का, पंचेंद्रियों आदि से जो समझता है, और दूसरा है योगी का, जिसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं, योगी प्रत्यक्ष कहते हैं। उस हर्ष को, उस आनंद को लादे। और योगियों में भी ऐसा आनंद होता है 2 प्रकार का, एक सामान्य योगी प्रत्यक्ष, और एक जिसे कहते हैं यो चिंत निज में थिर भय तिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र की नाही कहो। जब वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें, वस्तु स्वरूप का विचार करके आरंभ परिग्रह विषय कषाय का त्याग करके वो निर्विकल्प समाधि में लीन होते हैं, ध्यान में लीन होते हैं, उन साधुओं को एक क्षण में जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद, वो सुख इंद्र के पास भी नहीं है, नाग धर्मेंद्र के पास भी नहीं है, और अहमेंद्र के पास भी नहीं, चक्रवर्ती के पास भी नहीं है। उस सुख को, उस अनुकूलता को, उस पोजीशन को, उस योग्यता को, उस सिचुएशन को लाने की सामर्थ्य भी मंगलाषण में है। तो मंगम हर्षम आनंदम उल्लासम लाती ददाती इति मंगलम। अब 2 अक्षर का अर्थ हुआ अभी, मंग का, मां का, मंग का। अब अलग से लेते हैं, बीच वाला छोड़ देते हैं, एक पहला लेते हैं, एक अंतिम लेते हैं। तो बीच का छोड़ देंगे तो मल बचेगा, मंगल में से क्या बचेगा? मल बचेगा। तो मलम गालयति इति मंगलम, जो मल को गला दे उसे मंगल कहते हैं। अब मल क्या है? मल से पसीना धूली खाली नहीं लेना। मल के 3 वेद हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। द्रव्य कर्म में 8 कर्म आते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये द्रव्य कर्म कहलाते हैं। भाव कर्म में राग, द्वेष, मोह, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, वैर, विरोध, बदले की भावना को आदि लेकर जितने भी विभाव और विकार हैं, वे सब भाव मल के अंतर्गत आते हैं। 9 कर्म में ये औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्बन आदि जो शरीर हैं, ये एक साथ 5 तो नहीं होते हैं। मनुष्य हैं तो औदायिक,
तेजस कारमाण होंगे, देवनार की होंगे तो वैक्रियक तेजस कारमाण होंगे, कोई आहारक रिद्धिधारी मुनिराज होंगे तो औदारिक आहारक तेजस कारमाण, 4 शरीर होंगे। ये कौन से कल 9 कर्म कहलाता है। और ध्यान से सुनिए, आपके अभ्युदय में, उन्नति में, उत्थान में, इष्ट कार्य की सिद्धि में जितने भी विघ्न हैं, अंतराय हैं, बाधक हैं, रोड़े हैं, प्रतिकूलताएं हैं, कमजोरियां हैं, उन सब को जो गला दे उसका नाम मंगल है। मलम गलयति इति मंगलम से ये अर्थ समझना कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म रूपी मल को जो गला दे वो मंगल है। अब ये मंगल शब्द की व्याख्या अनेक तरह से होती है और भी की जा सकती है, तो आप इसने को थोड़ा थोड़ा सुनिए, अभी क्रम क्रम से सुनाएंगे नहीं सारे भूल जाएंगे। जितना बता देंगे इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे, नहीं तो बाद में फट्टा झटकार के यहीं चले जाएंगे। नहीं, इसलिए क्रम क्रम से थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं। जैसे नया घड़ा होता ना, एक साथ पानी उड़ा तो सारा नीचे गिर जाएगा, बूंद बूंद डाला तो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो सोख लेता है, चूस लेता है और धीरे धीरे फिर समाहित भी अपने में जल को कर लेता है, धारण भी कर लेता है। तो मलम और गलयति ये मंगलाषण। अब ये मंगल शब्द, मंगलमय आसन जो होता है उसको मंगलाषण कहते हैं। इसके अंतर्गत कितने प्रकार का होता है वो? मानसिक मंगलाषण। आपका यदि मन पवित्र है, विशुद्ध है, एकाग्र है तो आप मंगलाषण, मंगलमय ही है, आपका आसन मंगलाषण ही है। आप 24 घंटे मंगलाचरण कर रहे हैं। ये नहीं समझना कि जब मंदिर में आएंगे तब मंगलाचरण होगा, कि इस देशना मंडप में आएंगे, इस मोषण में आएंगे, दिव्य ध्वनि सुनेंगे तभी मंगलाचरण होगा। यदि आपका मन 24 घंटे पवित्र रहता है तो आप 24 घंटे मंगलाचरण कर रहे हैं, और यदि आपका मन 24 घंटे खराब रहता है तो आप 24 घंटे अमंगल कर रहे हैं, अपने आप को खुयम। ध्यान से सुनना, 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण है, उसकी बात तो बाद में करेंगे। अभी तो इस शब्द की व्याख्या की जा रही है कि यदि आपका मन खराब है, घृणा से, ईर्ष्या से, नफरत से, बैर से, विरोध से, बदले की भावना से भरा है, तो आप यहाँ बैठे फिर भी अपने आप का अमंगल कर रहे हैं, अपने आप का बुरा कर रहे हैं, अपने आप का संसार बढ़ा रहे हैं, अपने आप को असाता वेदनी को बुला रहे हैं, पाप को बुला रहे हैं, कष्टों को निमंत्रण दे रहे हैं, प्रतिकूलताओं को निमंत्रण दे रहे हैं, विघ्न बाधाओं को निमंत्रण दे रहे हैं, दिनहीन कायर बनने की तैयारी कर रहे हैं। मानसिक मंगलाचरण, मन में इष्ट के प्रति श्रद्धा होना, मन से इष्ट का स्मरण करना, ये मानसिक मंगलाचरण है। मन में यदि श्रद्धा भक्ति है, बहुमान है, आत्मीयता है, आदर है, समर्पण है, ये मानसिक मंगलाचरण कहलाता है। प्रवचन सुनने आए, श्रद्धा भक्ति तो है ही नहीं, आदर बहुमान तो है ही नहीं, समर्पण तो है ही नहीं, आत्मीयता है ही नहीं, अपनापन है ही नहीं कि हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, सिद्धे हैं, उपास्य हैं, पूज्य हैं, इनकी सेवा पूजा भक्ति करके हमें अपने कर्मों को गलाना है, नष्ट करना है, अपने जीवन को भव्य दिव्य बनाना है, अपने तन मन धन को सार्थक सफल करना है, कुछ तो है ही नहीं। काय का मंगलाचरण? मनमाना आचरण है तो क्या? फिर ये मंगलाचरण नहीं, मनमाना आचरण है। तो ये मानसिक मंगलाचरण होता है। वस्तुतः पवित्र मन ही तीर्थ है। क्या? पवित्र मन ही तीर्थ है। आपका मन पवित्र तो आप जहां बैठे हो वहीं तीर्थ है। देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा, सुना कि नहीं सुना? कभी सुना है ना? मन चंगा का मतलब क्या है? मन बिल्कुल स्वच्छ जल की तरह है, स्फटिक में रखे, कंचन भाजन में रखे हुए जल की तरह है, तो वो गंगा ही है। आपके मन में ही गंगा बह रही है। आपका मन ही संवेदगढ़, गिरनार, चंपा, पावापुर, कैलाश है, और इधर उधर जा रहे हैं, संवेद शिखर जा रहे हैं, और मोबाइल ऑफिस साथ में चल रही है, वो रोहिन पति पत्नी में नौक झोंक चल रही, कलह क्लेश चल रहा है। तो क्या कर रहे हैं?
तीर्थ यात्रा हो रही है कि नरक की यात्रा हो रही है? हाँ? ये आपको समझना है कि तीर्थ है क्या। तो मानसिक मंगलाचरण, मन को पवित्र विशुद्ध एकाग्र करना, मन में अपने इष्ट आराध्य देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति समर्पण आत्मीयता अपनापन होना, ये मानसिक मंगलाचरण है। वचन से जो जो पवित्र शब्द विशुद्ध वर्णाएं निकलती हैं, श्रद्धा भक्ति आत्मीयता से कृतज्ञता से भरी ओतप्रोत, वो वाचनिक मंगलाचरण कहलाता है। काय से आप जितना भी अपने काय को नम्रीभूत कर सकते हैं, झुका सकते हैं। जो मस्तक कोई फ्री में भी ना रखना चाहे अपने घर में, यदि वो मस्तक इष्ट आराध्य पूज्य के चरणों में झुक जाए तो क्या हानि होने वाली है। और जिसके बदले में स्वर्ग और मोक्ष मिल जाए तो इससे अच्छी बुद्धिमानी और क्या हो। लेकिन लोग इस मस्तक को ऊंचे ही रखते हैं, कोई भी किसी के भी सामने आ जाए झुकाते नहीं है। ये बहुत बड़ी कमी है। घर में लोग दुकान में 1008 दंड बिट्टे लगाते हैं सामान उठाने रखने के लिए। महिलाएं भी किचन में 1008 दंड बिट्टे लगाती हैं। और जैसे ही देवशास्त्र गुरु के सामने आती हैं और उनको सर्वाइकल हो जाता है और घुटने में और कमर में दर्द हो जाता है। नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ की महिलाएं बहुत अच्छी है। तो आज समझ लीजिए कि इसमें प्रमाद किया है आपने अपने श्रद्धे इष्ट आराध्य पूज्य के लिए। जैसी श्रद्धा भक्ति से समर्पण से नमस्कार करना चाहिए थे, झुक जाना चाहिए थे, पृथ्वी में बिल्कुल लौट जाना चाहिए था, वहां आलस प्रमाद किया, इसलिए सर्वाइकल हुआ है, घुटने में कमर में दर्द हुआ है। अब बीमारियां शुरू हुई हैं और आएंगी। नहीं झुको। धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं आता हो, यदि भगवान का नाम आता है, झुकना जानता है व्यक्ति, तो बहुत कुछ आगे बढ़ जाता है, बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। लेकिन उतना भी नहीं करना चाहता है व्यक्ति, इस व्यक्ति की बहुत बड़ी कमी है, आलस्य प्रमाद है, अज्ञान है। तो काय से पूरी तरह से विनय करने में कमी नहीं रहना चाहिए। विनय मोक्षस्थ द्वारो, विनय मोक्ष का दरवाजा है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन को काय है। श्रद्धान करना मोक्ष माल की पहली सीढ़ी है और विनय करना अंतिम सीढ़ी है। केवल दरवाजा ना खोलना बाकी है, दरवाजे को प्रवेश करना बाकी है कि मोक्ष उपलब्ध है। आप इतना महत्व समझिए, विस्तार से बहुत समझाऊंगा, अभी तो केवल वानगी दिखा रहा हूं, सैंपल। मंगलाचरण की शुरुआत है। तो ये कायिक मंगलाचरण है, मानसिक मंगलाचरण, वाचनिक मंगलाचरण, कायिक मंगलाचरण। अब आप देख लीजिए कितना पवित्र मन करके आए हैं। मन को खाली पवित्र विशुद्ध करके आना चाहिए, मुट्ठी को भर के लाना चाहिए। इसलिए लोग उल्टा करके आते हैं, मन को भर के लाते हैं, मुट्ठी खाली लाते हैं। ये कमी है। देखो शास्त्रों में लिखा है कि अपने राजा है, देवशास्त्र गुरु हैं, वैद्य है, ज्योतिषी है, इत्यादि के स्थान में खाली स्थान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फल से फल की प्राप्ति होती है। खाली हाथ आओगे, खाली हाथ जाओगे, भरे हाथ आओगे, भरे हाथ जाओगे। तो यहाँ आप जितना झुका सकते हो उतनी असंख्या गुणी पाप कर्म की नजरा होती है। बहुत विस्तार से बताऊंगा अभी मैं इसको। आप अभी तो इतना समझ जाइए कि अपने शरीर को, काया को पूर्ण तरह से नम्रीभूत कर दीजिए, तो ये आपका सफल होगा। शरीर, औदारिक शरीर को पाना, 8 अंगों को पाना सफल सार्थक हो जाएगा। अब ये मानसिक वाचनिक कायिक मंगलाचरण हुआ। इसके साथ साथ मंगलाचरण के 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष मंगलाचरण, परोक्ष मंगलाचरण। प्रत्यक्ष में देवशास्त्र गुरु उपलब्ध है, विद्यमान है, विराजमान है, तो वहां उनकी भक्ति पूजा सेवा इत्यादि करना, आज्ञा का पालन करना, ये प्रत्यक्ष मंगलाचरण है। और मान लो नहीं है, जैसे संवेदगढ़ गिरनार चंपापुर बाबा यहाँ नहीं है, अपने गुरुदेव जैसे शिक्षा दीक्षा ली है वो नहीं है, तो उनको अपन फिर भी गुणगान करते हैं, पूजा करते हैं, अरे सुनाते, जयकारा बोलते हैं, ये परोक्ष मंगलाचरण कहलाता है। तो जैसे प्रत्यक्ष और परोक्ष विनय भी होती है, वैसे ही प्रत्यक्ष और परोक्ष अभिनय भी होती है। आपके नगर में, शहर में साधु प्रविष्टि भगवान विराजमान है, आप दर्शन करने ही नहीं आ रहे, मंदिर के दर्शन पूजन करके चले गए, आप पूजन करने नहीं आ रहे, आप प्रवचन सुनने नहीं आ रहे, आप दर्शन करने, आहार देने नहीं आ रहे, आप सेवा भैया वृत्ति करने नहीं आ रहे। महाराज जी आप कराते ही नहीं है। भैया वृत्ति की व्याख्या भी करूंगा मैं। केवल पैर दबाने का नाम भैया वृत्ति नहीं है।
आप जितना आहार विहार निहार में सहयोग करते हैं, ध्यान अध्ययन में अनुकूलता जुटाते हैं, वो सब वृत्ति के अंतर्गत आता है। और पूछ लिया डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में कि क्या लगता है महाराज जी को, क्या लग सकता है, किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, कुछ मेरा तन मन धन लग जाए तो सफल सार्थक धन धन करत हो जाए, अनंत बना वो फल जाए और काला धन सफेद हो जाए इत्यादि समझ करके। हंस क्यों रहे हो? आप लोगों का काला धन नहीं है, मैं तो दूसरों की बात कर रहा हूँ। नहीं, अब ये मांस की जीव है, पलट जाती है, वो तो आप ही के लिए नहीं, मैंने पहले बोला ये मेडिकल है ये। तो ये पूछना, सहयोग करना डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में, ये भी वृत्ति है, ये भी विनय, और नहीं कर रहा है तो ये अभिनय है। कहीं तो मैं देखता हूं, मैं मतलब निकल गए, यदि महाराज ने नहीं देखा है तो भी कुर्सी पे से उठेंगे भी नहीं, हाथ भी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि महाराज ने देखे नहीं। आप ही बताइए, क्या महाराज देखेंगे तभी अस्त्र बंद होगा, अभिनय का पाप लगेगा? यदि उन्होंने नहीं देखा है और आपने देख लिया और आप नहीं खड़े हुए, आपने विनय नहीं किया, तो आपको कर्मबंध नहीं हुआ? बोलिए। और साथ ही मान लो आप आ सकते हैं, अभी पैरालिसिस नहीं हुआ है, कोमा में नहीं गए, इसके बाद भी आप दर्शन पूजन करने नहीं आ रहे, आहार देने नहीं आ रहे, प्रवचन सुनने नहीं आ रहे, तो ऐसी अगली स्थिति नहीं बन जाएगी क्या? इस पाप बांध रहे जो प्रत्यक्ष ही अभिनय है, साक्षात साधु परमेष्ठी विराजमान है, फिर भी लाभ नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति तो बनेगी, कोमा में जाएंगे, पैरालिसिस होगा, अनेक तरह की बीमारियां होंगी। ये अश्रद्धा का फल है, ये अभिनय का फल है। जैसे प्रत्यक्ष और परोक्ष विनय होती है, वैसे ही प्रत्यक्ष और परोक्ष अभिनय भी होती है। अब ये भी समझे तो ये इस तरह से मानसिक वासनिक कायिक 3 प्रकार की विनय भी होती है और 3 प्रकार की, यदि मन में अश्रद्धा का भाव आ गया, मन में अवहेलना का भाव आ गया, तिरस्कार का भाव आ गया, निंदा करने का भाव आ गया, तो ये मानसिक अभिनय हो गई, कर्मबंध हो गया। वचन से आपने निंदा किया, कुछ भी अपशब्द बोले, ये वासनिक अभिनय हो गई। और काय से किसी तरह से आपने विनय में कमी करी, तो विनय नहीं करना ही अभिनय है। कोई अभिनय के लिए लठ मारोगे कि लात मारोगे? नहीं, विनय नहीं करने का नाम ही अभिनय है। और आपने नहीं किए तो अभिनय तो कर ही रहे, कर्मबंध नहीं होगा। विनय से मोक्ष मिलता, विनय से नरक मिलता है। कैसा? हाँ, ऐसा है, जितनी विनय करोगे उतने ऊपर जाओगे, जितनी अभिनय करोगे उतने नीचे जाओगे। बात तो सीधी सीधी है। इसलिए ये आपको समझना है, प्रत्यक्ष में परोक्ष में मानसिक वासनिक कायिक, ये विनय भी होती है और अभिनय भी होती है। तो जितना विनय से कर्मबंध होता है, कर्म की नजरा होती है, पुण्य का बंध होता है, उतनी अभिनय से संसार बढ़ता है, पाप का बंध होता है, असत्ता का बंध होता है। ये अपन को समझना। देखो, मंगलाचरण बोले, विनय बोले, नमस्कार बोले, श्रद्धा बोले, भक्ति बोले, आचरण बोले, सेवा भाव बोले, सहयोग बोले, ये सब मंगलाचरण ही है। मंगलाचरण के अंतर्गत जितना भी आप अच्छा करते हैं, दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, पूजन करते हैं, ये सब मंगलाचरण है। प्रवचन सुन रहे हैं, आहार दे रहे हैं, अनुव्रत महाव्रत पाल रहे हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जितना भी संयमित जीवन जी रहे हैं, धार्मिक जीवन जी रहे हैं, धर्म के नाम पे जो अच्छा कर रहा है, वो सब मंगलाचरण है। तो अब मंगल 2 प्रकार का होता है, एक निबद्ध मंगल, एक अनिबद्ध मंगल। निबद्ध मंगल वो है कि जो वक्ता स्वयं बोल रहे हैं और स्वयं ने बनाया है, स्वयं ने बनाया और स्वयं बोल रहे हैं, तो वो निबद्ध मंगल है। और किसी और ने बनाया है और हम बोल रहे हैं, तो ये अनिबद्ध मंगल है। अथवा ग्रंथ लिख रहे हैं, तो हम ही ने ग्रंथ लिखा, हम ही ने मंगलाचरण बनाया, तो ये निबद्ध मंगल है। जैसे मान लो सर्वार सिद्धि है। अब इसके विषय में 2 मत हैं आचार्यों के। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेदतारम कर्म भोवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे तद्गुण लब्धे। ये जो कारिका है, किन्हीं का कहना है पूज्यपाद उमा स्वामी महाराज जी का है, किन्हीं का कहना है पूज्यपाद स्वामी का है।
जो उमा स्वामी महाराज जी का कहते हैं, उनका लॉजिक है कि भाई जो ग्रंथ सूत्र बनाएंगे आचार्य परमेष्ठी तो मंगलाचरण तो लिखेंगे ही पहले, और जो कहते हैं पूज्यपाद स्वामी का है, उनका लॉजिक ये है कि यदि पूज्यपाद स्वामी का होता मंगलाचरण तो वो उसकी भी व्याख्या करते हैं, पर वो उमा स्वामी महाराज का है, ये उमा स्वामी महाराज का होता तो पूज्यपाद स्वामी उसकी व्याख्या करते, और उन्होंने स्वयं ने लिखा था इसलिए उसकी व्याख्या नहीं की। तो दो मत हैं, यदि उमा स्वामी का है और पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में रखा है तो वो अनिबद्ध मंगल है, और उनका स्वयं का है तो वो निबद्ध मंगल है। इस तरह से होता है। अब आप ये भी कह सकते हो कि आप बोलते हैं कि निबद्ध और अनिबद्ध मंगल अथवा मानसिक वासनिक कायिक मंगल, प्रत्यक्ष मंगल, परोक्ष मंगल, ये इस तरह के मंगल होते हैं, तो ये किए क्यों जाते हैं? इनके चार प्रयोजन हैं। सबसे पहले मंगलाचरण करने से शिष्टाचार का पालन होता है। एक कि जो भी सज्जन होते हैं, भद्र होते हैं, योग्य होते हैं, लायक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, विनम्र होते हैं, समर्पित होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, वे कोई भी काम करते हैं तो अपने से बड़ों से आशीर्वाद ले लेते हैं, सलाह ले लेते हैं, आज्ञा ले लेते हैं, स्वीकृति पूर्वक कार्य करते हैं। सुन रहे हैं? शिष्टाचार कहलाता है। बड़ों से काम पूछ कर करना, सलाह लेकर करना शिष्टाचार है। ना बता करके करना, नहीं बता पाए तो तुरंत बता करके क्षमा मांग लेना कि हम बता नहीं पाए थे, काम हमको आपसे आज्ञा लिए बिना, आशीर्वाद लिए बिना शुरू करना पड़ा। तो शिष्टाचार का पालन होता है एक। दूसरा होता है नास्तिकता का परिहार होता है। आस्तिक और नास्तिक, नास्तिक समझते किससे कहते हैं? दूसरे लोगों का कहना है वेद निंद का नास्तिका, जो वेदों का नहीं माना सो नास्तिक। ये तो आपके घर की परिभाषा हो सकती है, ये शब्द को उसकी डिक्शनरी की परिभाषा नहीं हो सकती है। ऐसे तो हम भी कहते हैं जैन धर्म निंद का नास्तिका, सारे धर्म वाले 363 मत वाले हैं, और वो सब कहते हैं कि जो हमारे धर्म को नहीं माने सो नास्तिक। ये तो कोई परिभाषा नहीं हुई। परिभाषा जो होती है वो सार्वभौमिक और सार्वकालिक होती है, और वो सिद्धांत के अनुसार होती है, शाब्दिक कोश परिभाषा के अनुसार होती है, कि जो सच्चे मायने में लागू और फिट बैठे। तो आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा आप सभी सुन लें, आप अपने में मिलाइए कि वाकई में हम आस्तिक हैं कि नहीं है। जो आत्मा को, परमात्मा को मानता है वो एक बात, आत्मा परमात्मा को माने, स्वर्ग नरक को माने, पुण्य पाप को माने, वो आस्तिक है। और जो आत्मा परमात्मा को नहीं माने, पुण्य पाप को नहीं माने, स्वर्ग नरक इत्यादि को नहीं माने, वो नास्तिक। हम तो मानते, आत्मा परमात्मा को मानते, पुण्य पाप को मानते, स्वर्ग नरक को माने, सातों तत्वों को, 9 पदार्थ, पंचास्तिक, षड्वर्ग को मानते हैं। हम कैसे नास्तिक? जो नहीं मानते वे नास्तिक कहलाए, ऐसा न मत है। आस्तिक के होना अलग चीज है और सम्यक दृष्टि होना अलग चीज है। आस्तिक के तो लगभग 363 मतों में 362 मत आस्तिक हैं। वे पुण्य पाप को, आत्मा परमात्मा को, पुण्य पाप को मानते हैं कुछ कुछ अंशों में, किसी न किसी रूप में। एक चारवाक मत है। कौन सा मत? चारवाक, उसको चारू वाक भी बोलते हैं। वाक सुनने में अच्छी लगती है उसके। चारू वाक, चरु वाक, चरु माने नैवेद्य होता है, उसके वचन तो नैवेद्य जैसे लगते हैं। चारू वाक लगते सुंदर लगते हैं। और चार वाक का मतलब ध्यान से सुनिए, वो कहता है यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो भवेत। यावत् जीवन, जब तक जीवन है। मिलाना आज के लोगों की थिंकिंग, आज के लोगों की मानसिकता, जो परिस्थिति और मनस्थिति और जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन, उस यंग जनरेशन की मान्यता क्या है वो उसको इससे मिलान करना। वो बोलते हैं हम तो अपने स्टाइल में लाइफ जिएंगे, हम अपने ढंग से जीवन जिएंगे। वो कहते हैं हम किसी की मानेंगे नहीं, किसी के अनुसार चलेंगे नहीं, हमको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे।
तो ऐसा कहने वाले लोग नास्तिक की कोटि में आते हैं। क्यों? यावत जीवन सुखम जीवित, यशो आराम करना, मौज मस्ती करना, सुख से जीना। वो नास्तिक कहता, आचारवाद मत कहता है यावत जीवन सुखम जीवित और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। पैसे ना हो तो लोन ले करके घी पियो, खाओ नहीं, पियो। क्यों? कहते भस्मीभूतस्य देहस्य, जब इस शरीर में लुगरिया लग जाएगी, शरीर ही आत्मा है, आत्मा है सो शरीर है, शरीर है सो आत्मा है। देखिए मैंने पहली बार सुनाया है, मेरा फेवरेट शब्द है लुगरिया। जानते आप लोग? अर्थी पे रख के डेथ बॉडी को और चिता पे रखा जाता वहां जाके शमशान में, और जो लड़का इत्यादि आदमी विशेष होता है उसी के द्वारा लगवाई जाती लुगरिया। मैं याद दिलाऊंगा बीच बीच में आप लोगों को, क्योंकि मेरा फेवरेट शब्द है। भगवान को भले भूल जाऊं मैं, पर लुगरिया नहीं भूलता, क्योंकि लुगरिया की वजह से भगवान हमें याद आते हैं। तो वो बोलता है चार्वाक मत, नास्तिक मत, कि भस्मीभूतस्य देहस्य, ये शरीर जब भस्म बन जाएगा, राख बन जाएगा, जल जाएगा, शरीर ही आत्मा है, आत्मा अलग से है ही नहीं। उसका कहना है पृथ्वी जल अग्नि वायु ये भूत चतुष्टय कहलाते हैं। इन चार भूतों से मिलकर के ही आत्मा बनी है। ये आत्मा है सो शरीर है, शरीर है सो आत्मा है। और ये जल करके मर करके और इन्हीं पृथ्वी जल अग्नि वायु में मिल जाते हैं। अलग से उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ना था ना है ना रहेगा। तो वो ऐसा मानता है कि नास्तिक मत, जब तक जीवन है सुख से जियो, ऐसो आराम करो, मौज मस्ती करो, और घी ले, पैसे नहीं है तो लोन लेकर के, जैसे आजकल ले रहे ना लोन, लो। लोन लेने का मतलब क्या है समझते आप लोग? लोन लेने का मतलब है अपनी जिंदगी को आधा कर लेना, अपने जीवन को अधमरा कर लेना, क्योंकि संस्कृत में उसको अधमरण कहा जाता है। कर्जदार को क्या कहा जाता है? अधमरण। कर्जदार आधा मर चुका होता है और आधा उसका जीवन हो जाता है। मान लो 80 साल की जिंदगी, तो मान के अब वो नहीं जिएगा 80 साल, क्योंकि प्रतिदिन उसको चिंता खा जाती है। चिंता शरीर को खा जाती है और साथ ही साथ चिंता उसके जीवन को खा जाती है और उसकी संपत्ति को ब्याज खा जाता है। समझ रहे? तो ये लोगों की धारणा है कि हम उससे बहुत कुछ आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वस्तु तो आगे नहीं बढ़ता कोई। वो अपने जीवन को बहुत माने तनाव में, टेंशन में डाल लेता है। तो उनका कहना है कि लोन लेकर के घी पियो, खाओ नहीं पियो, क्योंकि ये दोबारा मिलने वाला है नहीं। एक बार मिल गया है तो पूरी तरह इसका भोगों में उपयोग कर लो। पर जैनाचार्य क्या बोलते हैं? यह तन पाए महातप कीजे या में सार यही है। ये पुराना शत्रु है, अनादि काल से शरीर रूपी शत्रु की वजह से हम लोग भ्रम में रहे और इसी शरीर के पोषण में रात दिना में दास होकर सेव करी तन केरी, तो तन मेरे काम ना आयो, भूल रहो निधि मेरी। बड़े वाले समाधि वर्ण पढ़ते ना, 24 घंटे इसके लिए नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सुलाना इत्यादि में लगे रहे और आत्म कल्याण के लिए समय नहीं दिया। ये पुराना शत्रु है जो हाथ में आ गया है। तो यह तन पाए महातप कीजिए, कठोर तपस्या करना चाहिए। इसी से शरीर की तन मन धन की सार्थकता सफलता होने वाली है। यही बुद्धिमानी है, क्योंकि जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को सो साधन करते संयम सो अनुरागे। संसार में सुख होता तो तीर्थंकर छोड़ते नहीं, उनके पास सब कुछ था। आप जिस चीज को पाने के लिए लालायत हैं, तरस रहे हैं, प्रसाद कर रहे हैं, ऑलरेडी उनके पास ये सारी चीजें थी। धन वैभव, कोठी के बंगला, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर, फैसिलिटी, रानियां सब थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागा। संसार में सुख ना था ना है ना होगा, इसलिए आपको तो सुख मोक्ष में है और उसको पाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। यही बुद्धिमानी है।
तो वो आचारवाद मत को छोड़ करके बाकी 362 मत आस्तिक है। आस्तिक होना अलग चीज है और धर्मात्मा सम्यक दृष्टि होना अलग चीज है। क्योंकि आस्तिक होने के साथ साथ और भी आचार्यों की आज्ञा मान करके अपने जीवन को बनाना, उनके अनुसार चलना, श्रद्धान करना, तब सम्यक दर्शन होता है। तो निबद्ध मंगल अनिबद्ध मंगल में सबसे पहले तो मंगलाचरण का प्रयोजन बताया गया, शिष्टाचार का पालन होता है। दूसरा नास्तिकता का परिहार होता है। देखो ये शाम को भी पूछ सकते हैं हम प्रश्न, इसमें से शाम को आते कि नहीं? शायद श्रोता अलग अलग भी हो सकते हैं, रात के श्रोता अलग है शाम की, और दिन की सुबह की अलग है। फिर भी ध्यान से सुनो, हम पूछ सकते हैं। तो दूसरा क्या बोला? नास्तिकता का परिहार हुआ। मतलब हमने मंगलाचरण किया है, अपने इष्ट को, आराध्य को, उपास को स्मरण किया है, हम उनको जानते मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, कृतज्ञता रखते हैं, तभी तो स्मरण किया है। तो नास्तिकता का परिहार होता है। तीसरा, पुण्य की प्राप्ति होती है। मंगलाचरण करेंगे पुण्य की प्राप्ति होगी, पापों का नाश होता है। चार, तो पांचवा है अपने कार्य की निर्विघ्न समाप्ति होती है। याद हो गया सबको? फिर से सुनो, मंगलाचरण करने से शिष्टाचार का पालन होता एक, दूसरा नास्तिकता का परिहार होता, तीसरा पुण्य की प्राप्ति होती, चौथा पापों का नाश होता, पांचवा निर्विघ्न कार्य की सिद्धि होती है। इस प्रयोजन को लेकर के मंगलाचरण किया जाता है, किया जाना चाहिए, किया गया है। फिर आपको प्रश्न उठाना चाहिए, आप नहीं उठा रहे हैं इसलिए हम ही उठा के समाधान भी दे रहे हैं। प्रश्न भी उठा रहे और समाधान भी दे रहे, नहीं तो कर्तव्य ये था, आप ज्वलंत शंकाएं करते, हम शीतल समाधान देते। नहीं तो ज्वलंत शंकाओं का शीतल समाधान ये है कि पहले भी तो लोगों ने मंगलाचरण किया है, पर उनकी जब आपने कहा कि मंगलाचरण करने से विघ्नों की समाप्ति होती है, तो ये विघ्न क्यों आए उनके कार्य में? जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मंगलाचरण किया गया, इसके बाद भी अधूरा रह गया, विघ्न आ गया, पूरा नहीं हो पाया, तो फिर मंगलाचरण करने का क्या प्रयोजन हुआ? आप कह रहे हैं विघ्नों की समाप्ति होती है, नाश होता है, परिहार होता है। और एक प्रमेय नाम रत्नमाला नाम का न्याय का ग्रंथ है, उसमें मंगलाचरण नहीं किया गया, लेकिन इसके बाद भी वो पूरा ग्रंथ निर्विघ्न स्थानन संपन्न हुआ, लिखा गया। तो आप कह रहे हैं मंगलाचरण करिए, मंगलाचरण में आना जरूरी है, मंगलाचरण करने से इतने सारे कार्य होते हैं, और ये तो हम उल्टा देख रहे हैं इससे कि कोई मंगलाचरण कर रहा है फिर भी विघ्न आ रहा है, कार्य नहीं हो पा रहा पूरा, और कोई नहीं कर रहा है फिर भी विघ्न नहीं आ रहा है। तो क्या है मतलब है? क्या मतलब है? फिर क्यों करें? सुनिए, जिन्होंने मंगलाचरण किया इसके बाद भी विघ्न आया, तो या तो उनके वर्तमान में मंगलाचरण करने में जितनी श्रद्धा की, विशुद्धि की, एकाग्रता की आवश्यकता थी उतनी नहीं रही, इसलिए भी विघ्न समाप्त नहीं हो पाए और विघ्न आ गया। और दूसरी बात ये है, देखो कर्म कितने प्रकार के होते हैं। किसी के कर्म होते हैं मोम के गोले की तरह, किसी के कर्म होते हैं जैसे मिट्टी का गोला बनाया और सूखने रख दिया, सूख गया, वो गोला बन गया ना, मिट्टी के गोले की तरह। किसी के कर्म होते हैं पत्थर की तरह, और किसी कर्म होते हैं लोहे की तरह। एक से सबके कर्म नहीं होते। अब जब आपके कर्म तो लोहे की तरह हैं, और उन कर्मों को पिघलाने के लिए आप माचिस की तीली से पिघलाना चाहते हैं, बोलो माचिस की तीली से लोहा पिघल जाएगा? लोहा पिघलाना है तो उस क्वालिटी और क्वांटिटी की अग्नि होनी चाहिए ना। ठीक इसी प्रकार से लोहे जैसे जब आपके कर्म है, तो उन लोग कर्मों को पिघलाने के लिए, निजरा करने के लिए उस क्वालिटी और क्वांटिटी में श्रद्धा, भक्ति, सेवा, पूजा, तप, त्याग, दान होना चाहिए ना। होता तो ऐसा है, लोगों समय हो गया, क्या होता है कि भक्ति करते हैं और
थोड़ा सा भक्ति की, विघ्न दूर नहीं हुआ, कार्य की सिद्धि नहीं हुई, छोड़ दिया, कुछ तो होता नहीं है। इतने दिन से तो हम पूजन कर रहे, इतने दिन से तो हम जाप दे रहे, इतने दिन से तो हम व्रत कर रहे, कुछ होता है ही नहीं। भाई आपके लोहे जैसे कर्म थे और आपने जो भी धर्मानुष्ठान किया है वो माचिस की तीली बराबर था। अब कैसे हो गए? अथवा बहुत आपने श्रद्धा विशुद्धि बढ़ाई, यहां पर भक्ति करी और घर में जाके कहा तेरी ठटरी बन जा, सब सारे पुण्य की ठटरी बन गई। अब कार्य हो गए तो कैसे हो गए? बताओ। अंधे पीसे कुत्ते खाए, रात भर पीसो पारे में उठाओ। इधर तो पीस रहे हो, उधर कुत्ता खाता जा रहा है। इधर धर्म ध्यान कर रहे हो और उधर घर मंदिर में दुकान में जाके ऑफिस में जाके और उस पुण्य को सारा नष्ट कर लिया बेईमानी बदमाशी से मायाजारी करके, 420 के काम करके, 2 नंबर के काम करके सब खत्म कर लिया। धर्म को बदनाम कर रहा है, कुछ तो होता नहीं है। और बाकी की बातें आगे बताएंगे, अभी समय हो गए। आप लोग समय से आए, मंगलाचरण का मास समझे और सबको प्रेरित करें। जो भी आपके परिवार के इष्ट लोग हैं, यदि आप उनका भला चाहते हैं, उनका कल्याण चाहते हैं, उनके प्रति भाईचारा रखते हैं, सच में आत्मीयता रखते हैं, तो सच्ची आत्मीयता यही मानी जाएगी कि जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अपने भाइयों के प्रति आत्मीयता थी तो उन्होंने अपने भाइयों को अपने जैसा बना लिया। ये है भाईचारा सच्चा, ये सबको मुनि बनाया है, ये भाईचारा कहलाता है। ऐसा नहीं कि डंगा जाए सो जाए, 4 पड़ेरू साथ में ले जाए और खुद भी विषय कसाएं फंस रहे हो, नरक की पशु गति की तैयारी कर रहे हो और अपने बेटा बेटी को, घर परिवार के लोगों को भी उसी विषय कसाएं फंसा रहे हो। ये आत्मीयता नहीं है, ये रिश्तेदारी नहीं है, ये अपनापन नहीं है, ना ये बुद्धिमानी है। सच्ची बुद्धिमानी यही है कि आप सुखी होने का कार्य खुद भी करो और सच्चे धर्म के कार्य से उनको भी लगाओ। ये बुद्धिमानी, ये आत्मीयता, ये भाईचारा है। जवानी के ज्ञान ते सूझे। सुनो एक बात और सुन लो, ये आराध्य सूत्र भाग 1, इसकी भादों की फर्स्ट वीक में परीक्षा होगी। किस विधि से होगी? विधि विधान सुन ले, कठिन नहीं है। 1 महीने में इस ग्रंथ को पढ़ना है। इसके बाद आपको प्रश्न पत्र भी दिया जाएगा, आंसर शीट दी जाएगी, कॉपी दी जाएगी लिखने के लिए, पेन भी दिया जाएगा। ये ओपन बुक टेस्ट है, लगभग 7 दिन में देख करके भर के घर से लाना है। क्या लाभ होगा जब सब कुछ दे रहे हैं और देख के लिखवा रहे हैं? लाभ ये होगा, इस निमित्त से आपका स्वाध्याय हो जाएगा, इसमें लिखी बातें याद हो जाएंगी और जीवन में लिखी बातें याद होगी तो आपका जीवन दिशा और दशा बदल जाएगी, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जिसके पास नहीं होवे भैया, राहुल जी जिम्मेवारी है ला करके सबको उपलब्ध कराना। हम याद नहीं रहा और ला के यहाँ पहले दूसरे भाग देंगे। आप इसको पढ़िए, अपने इष्ट मित्रों को, परिवार के लोगों को पढ़ाइए। सब लोग अपना अपना पेपर भरना। एक बात रखना कि किसी के उत्तर आंसर शीट की नकल नहीं करना है, इस ग्रंथ को देखकर पढ़ना है। स्वयं लिखिए, उसी की नकल करेंगे तो आपकी उन्नति, अभ्युदय, उत्थान नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं होगी। आराध्य सूत्र पहला भाग ले लें और 1 महीने में अध्ययन करके लगभग 10 दिन में आपसे वापस लेंगे हम आंसर शीट। इसमें आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। सांत्वना पुरस्कार से भी सबको सम्मानित किया जाएगा। लाभ ही लाभ है, आप इसको अवश्य ले ले। जा वाणी के